इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा झटका लग गया है। टीम के नए नए कप्तान बने, जिनकी वापसी हुई है कप्तानी में बाबर आजम, वो चोटिल हो गए हैं और उनका पहले टेस्ट में खेलना काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या बाबर आजम जो है वो पहला टेस्ट मुकाबला खेल पाएंगे, क्योंकि उनकी उंगली में चोट लगी थी। वो चोट लगी थी वेस्ट इंडीज दौरे पर। उसके बाद से एक बार फिर से इंग्लैंड में जो प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा था, वहाँ फिर से उसी जगह पर उन्हें चोट लग गई और फिर उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस तो की, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये आ गया है कि क्या वो पहला टेस्ट मुकाबला खेलेंगे। अब इसी के साथ सवाल ये भी है कि अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह कप्तानी कौन करेगा। और पूर्व कप्तान शान मसूद जो है वो भी चोटिल हुए थे, तो क्या उन पर क्या अपडेट आई है। ये सभी ऐसे सवाल हैं जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि 3 मैचों की ये सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है WTC के लहजे से। लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ी और बुरी खबर सामने आई है। टीम के कप्तान बाबर आजम पहले टेस्ट में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें, बाबर आजम को फिंगर इंजरी हुई थी, जिससे वो अभी भी उबर रहे हैं। ये इंजरी जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए आई थी। उन्हें इम्पैक्ट इंजरी हुई उसके बाद से, जब वार्म अप मैच खेला जा रहा था इंग्लैंड में इस सीरीज से शुरुआत से पहले, वहां पर वही जो पुरानी चोट थी उस पर उन्हें एक बार फिर से चोट लग गई। अब अभ्यास मैच में वो रिटायर हर्ट हो गए थे और बाकी का जो भी बचा हुआ मैच था उसमें वो वापस बल्लेबाजी करने नहीं आए। उन्होंने अभ्यास मैच में ना तो बॉलिंग की है, ना ही बैटिंग की है और ना ही किसी तरीके से फील्डिंग में नजर आए हैं, यानी कि वो पूरे के पूरे तरीके से इस मैच से बाहर थे। अब PCB ने बताया कि उन्होंने प्रिकॉशनरी तौर पर ये कदम उठाया था कि बाबर आजम को बाकी का अभ्यास मैच जो बचा हुआ था उसमें नहीं उतारा गया, लेकिन अब ये प्रिकॉशनरी था या सच में उन्हें बहुत बड़ी इंजरी हुई है, ये अभी भी सवाल है और इस पर कोई भी अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब आपको बता दें, टीम जो है वो सोमवार को प्रैक्टिस के लिए पहली बार लीड्स में उतरी थी। हेडिंग्ले में उन्होंने ट्रेनिंग की थी और यहाँ पर बाबर आजम ने थोड़ी देर नेट पर आकर बल्लेबाजी जरूर की थी। अब उस बल्लेबाजी के दौरान उन्हें कोई तकलीफ हुई ऐसा तो देखने को नहीं मिल रहा था, यानी जो भी लोग वहाँ मौजूद थे वहाँ पर नजर नहीं आया कि उन्हें तकलीफ हो रही थी बल्लेबाजी करने में। लेकिन हाँ, उन्होंने जो भी नेट में प्रैक्टिस की थी वो बहुत देर तक नहीं की, यानी कि उन्होंने नेट प्रैक्टिस ज़्यादा देर तक नहीं की है, थोड़ी देर प्रैक्टिस की, उसमें उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई और उसके बाद से वो प्रैक्टिस से बाहर चले गए। अब बाबर आजम के लिए मेडिकल पैनल और जो भी सिलेक्शन कमेटी है कोई भी फैसला नहीं लिया है, यानी कि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो जो मुकाबला है वो खेलने वाले हैं या नहीं खेलने वाले हैं और इस पर फैसला मैच के दिन ही होगा। अब बाबर आजम की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि टीम की कप्तानी कौन करेगा। पहले शान मसूद कर रहे थे, अब उनकी जगह पर बाबर आजम आए थे, बाबर आजम भी चोटिल हो गए हैं। अब आपको बता दें कि जो प्रैक्टिस मैच हुआ था वहां पर बाबर आजम की गैर मौजूदगी में कप्तानी जो है वो की थी सलमान अली आगा ने, लेकिन सलमान अली आगा जो है वो पाकिस्तान के T20 कैप्टन है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि उन्होंने अभी तक टेस्ट में ऐसे कप्तानी नहीं की, तो क्या वो टीम की कमान संभालेंगे या फिर शान मसूद, जिनकी वापसी हो सकती है, वो टीम की कमान संभालने वाले हैं। अब बता दें कि बाबर आजम के बाद से एक और बड़ी अपडेट जो आई है, अब ये सवाल ये आता है कि मिडिल ऑर्डर जो है वहां पर साउथ शकील और उनके साथ अवेश जाफर, इन दोनों को ही मौका मिल सकता है। आपको बता दें, शकील ने अभी हाल ही में जो वार्म अप मैच हुआ था उसमें शतक जड़ा था। ऐसे में उनकी दावेदारी और भी ज्यादा तेज है कि उन्हें टीम में मौका मिल सकता है। इसी के साथ शान मसूद जो है उनको भी लेकर एक बहुत बड़ी और राहत की खबर पाकिस्तान की टीम के लिए आई है। उनकी उंगली में जो फ्रैक्चर हो गया था उसके बाद से वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था प्रैक्टिस वाला उसमें भी हिस्सा नहीं लिया था। पर अब 17 अगस्त को उन्होंने नेट्स में काफ़ी लंबे समय तक बल्लेबाजी की थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो फिट हो चुके हैं और पहला टेस्ट मुकाबला खेल सकते हैं। अब टीम के जो फास्ट बॉलर है मोहम्मद अब्बास, उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों पर अपडेट दी है। उन्होंने बताया है कि आखिर कौन सा खिलाड़ी जो है वो वापसी कर सकता है और दोनों की अभी हेल्थ अपडेट क्या है। उन्होंने बोला, बाबर खेलेगा या नहीं इस पर मैच के दिन फैसला ले लिया जाएगा। उसने आज कुछ थ्रो डाउन और बैटिंग प्रैक्टिस की, लेकिन हमें इसके लिए मेडिकल सलाह माननी होगी। शान के मामले में भी हम सिर्फ मेडिकल सलाह पर भरोसा करेंगे। उन्होंने पूरे सेशन में प्रैक्टिस की और बहुत अच्छा लग रहा था। अब पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अब्बास ने ये अपडेट तो दे दी है कि शान मसूद जो है वो आपके बल्लेबाजी कर सकते हैं। नेट प्रैक्टिस उन्होंने बहुत अच्छी की थी और एक लंबे समय तक प्रैक्टिस की थी, यानी कि ये तो एक पॉजिटिव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबर आजम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि WTC के लहजे से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। अब जो वार्म अप मैच हुआ था वहाँ पर तो पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब सवाल है कि ये जो 3 मैचों की सीरीज है जो कि कल से यानी कि 19 तारीख से शुरू हो रही है, इसमें बाबर आजम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और अगर नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह कप्तानी कौन करेगा, उनकी जगह बल्लेबाजी कौन करने आने वाला है और ओवरऑल ये सीरीज किस तरीके से होने वाली है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? क्या बाबर आजम फिट हो पाएंगे और ये सीरीज किस तरीके से जाने वाली है? सीरीज कौन जीतेगा? आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।